आज हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम जिसके बहुत सारे फायदे हैं, आज हम उसका अभ्यास करेंगे। कपालभाति दो शब्दों से मिलके बना है। एक है कपाल और दूसरा है भाति। कपाल का मतलब होता है स्कल, तो ये भाग जो होता है उसे कहते हैं स्कल। और भाति का मतलब होता है शाइनिंग, क्लीनिंग। तो एक तरीके से कपाल भाति प्राणायाम का अभ्यास जब हम करते हैं तो हमारा ब्रेन क्लीन होता है, हमारा माइंड क्लीन होता है और बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे माइंड क्लीन होने के साथ साथ हमारे साइनसेस क्लीन होते हैं। ये एरिया जहां पर हमारे साइनसेस होते हैं वो एरिया क्लीन होता है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीन होता है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे हार्ट बर्न रिलेटेड प्रॉब्लम्स या हार्ट से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ठीक होती हैं। हमारा डाइजेशन ठीक होता है। हमारे को कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टमक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें भी हेल्प होती है। तो आइए चले आज करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम जो लोग रेगुलर बेसिस पर करते हैं वो अपनी गति से कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं, जो पहली बार ट्राई कर रहे हैं, वो उसको धीमी गति से करेंगे। जैसे 1 सेकेंड में जो लोग रेगुलर करते हैं वो 1 सेकेंड में अपनी गति से 2 या 3 बार कर सकते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो 2 से 3 सेकेंड में एक बार कर सकते हैं। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। अपने स्थान पर बैठेंगे, अपने स्थान पर बिल्कुल इस मुद्रा में बैठेंगे। दोनों हाथ अपने इस मुद्रा में रखेंगे, इसे कहते हैं शिन मुद्रा। अपना इंडेक्स फिंगर और थंब को मिलाकर रखेंगे। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे। कमर को सीधी करेंगे। शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल करके रखेंगे। आंखें बंद करेंगे। चेहरा सामने की तरफ रखेंगे। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट रहेगी और अपनी आंखों को इस तरीके से बंद करके पूरी तरह से फोकस करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र वो पॉइंट जो आईब्रोज के बीच में होता है, उस पर अपने मन को पूरी तरह से केंद्रित करेंगे। स्ट्रोक के साथ में, झटके के साथ में सांस को बाहर निकालेंगे और सांस लेने की क्रिया अपने आप ही होती रहेगी। उस पर आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से गहरी लंबी सांस लेंगे और जब सांस छोड़ेंगे तो स्ट्रोक के साथ में सांस को छोड़ेंगे। लगभग 2 मिनट के लिए हम इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। चलिए मेरे साथ में शुरू करेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए लगातार सांस को छोड़ना है। आपका पेट अंदर बाहर अपने आप ही होता रहेगा, आपको उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ध्यान रखेंगे कि आपकी मुद्रा जिस आसन में आप बैठे हैं वो एकदम सही होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। गहरी लंबी सांस लेते हुए सांस छोड़ेंगे। जो लोग नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, वो लोग धीमी गति से करेंगे। चलिए लगभग 2 मिनट करेंगे और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे कितने समय तक रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे। अगर आप थक जाते हैं तो बीच में रुक जाएंगे, आराम करेंगे, एक छोटा सा पॉज लेंगे और फिर दोबारा से शुरू करेंगे।
जब भी आप थक जाते हैं, अपने शरीर को फोर्सफुली नहीं करना है, अपने शरीर को आराम से एक रिदम में कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते चलेंगे। ताकत नहीं लगाना है, स्मूथली सिंक्रोनाइजेशन में एक लय के साथ में कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते चलेंगे। एक बार और करेंगे, लास्ट टाइम। गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। धीरे से रुकेंगे, धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। वेरी नाइस। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास आप अगर सुबह उठ करके रेगुलर बेसिस पर 5 मिनट भी कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स तक एक सिटिंग में आराम से बैठ करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीच में थक जाते हैं तो थोड़ा सा आराम लेंगे, बीच में हल्का सा पॉज लेंगे और फिर से शुरू करेंगे। चलिए, इसी के साथ में आज का जो छोटा सा सेशन था एक कपालभाति के बारे में जो हमने सीखा, उसके साथ में आज का सेशन समाप्त करते। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवा शिवा।